प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो चैप्टर अनुपात और समानुपात से है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। और सवाल है, संख्याओं 11, 27, 20 और 44 में के जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो k+2 और 3k-5 का माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सवाल जैसे कह रहा है, संख्याओं 11, 27, 20 और 44 में के जोड़ने पर। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं बच्चों। हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं वो क्या हैं? दी हुई संख्याएं हैं 11, 27, 20 और 44। ये संख्या 4 हमें दी हुई हैं। कह रहा सवाल, इनमें के जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो हम इसमें पहले के जोड़ते हैं, ठीक है ना। उपरोक्त संख्याओं में के जोड़ने पर, चलिए नई संख्या क्या मिलेंगी? तो नई संख्या मिलेंगी 11 प्लस के, ये हो गई। और ये दूसरी हुई 27 प्लस के, तीसरी हुई 20 प्लस के और चौथी हुई 44 प्लस के। ये 4 नई संख्याएं हमको जो है मिलेंगी। ये 4 संख्याएं। अब सवाल ये भी कहता है, इन 4 के जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती में होती हैं, यानी ये चारों संख्याएं समानुपाती में होती हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार ये संख्याएं समानुपात में हैं, समानुपात में हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। ये प्रश्न कह रहा है कि ये चारों संख्या हमारी समानुपात में हो गई हैं। अगर ये समानुपात में है तो जो कर देते हैं समानुपात में। तो 11 प्लस के अनुपाते 27 प्लस के समानुपाते 20 प्लस के अनुपाते 44 प्लस के, ठीक है ना। ये चारों संख्या समानुपाती, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसका अनुपात बराबर इसके अनुपात के हमने यहाँ पे कर दिया है। इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात है, वो समानुपात है। तो इसको हम भाग के रूप में वो कैसे लिखेंगे? भाग के रूप में दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस कर देते हैं। 11 के डिवाइडेड बाई 27 के, ये हमारे इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस के डिवाइडेड बाई 44 प्लस के। अब बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेगा। इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? दिस इंटू दिस लिख लेते हैं, 11 प्लस के इंटू 44 प्लस के इक्वल टू 27 प्लस के इंटू 20 प्लस के, ठीक है। 20 इंटू 20 से कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हम प्राप्त होगा 20 इंटू 44, है ना, 44 प्लस के। तो आपका 20 इंटू 20 यानी 11 चौक 44, ऐसे लगी 4, 11 चौक 44 से 4 48 आया, ठीक है ना। और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 11 और 44 55 के, ठीक है ना। के का गुणा करेंगे तो के स्क्वायर आएगा। आगे ऐसे इस कैसे में गुणा किया तो 27 दूनी 54 होता है, ये 0 आ जाएगा। 540 प्लस दिस 47, दिस प्लस दिस 47 आपका जो है ये के हो जाएगा, प्लस के इंटू के स्क्वायर। अब बच्चों, राइट हैंड साइड में के स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी के स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब के एक तरफ कर लेते हैं,
तो हमारा जो है ये 55 के इधर है, 55 के आपका 47 के इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसा हो गया। इधर 540 नंबर एक तरफ, और ये जो है 484, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका जो है 55 में 47 गया, आपका आएगा 8 के इक्वल टू 540 में 84 घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6, यहाँ 3 बचा 13 बनेगा, 13 का में 8 निकल गया 5। तो के बराबर होगा हमारा 56/8। ये के बराबर जो होगा हमारा 56/8। अगले पेज में करते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा जो है के बराबर 56/8, 8 का भाग 56 में दिया तो 7 बार आएगा, ठीक ना। तो हमारा जो के बराबर निकला, के बराबर वो आया 7। इस तरह से हमें के की वैल्यू निकल गई 7। हमारा सवाल कर रहा था तो के प्लस 2 और 3k माइनस 5 का माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए, माध्य समानुपाती, ठीक है ना। एक भी लिखते हैं, अतः k प्लस 2 ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 7, यहाँ रख दिया k प्लस 2 इक्वल टू 9, और दूसरी है हमारी 3k माइनस 5, ये निकली आपकी 3 इंटू 7 माइनस 5, तो 7 में 21, 5 निकल गया तो आपका 16। ये आपकी संख्याएं दो मिलती हैं, ये संख्याएं जो हैं आपको 9 और 16 मिलती हैं, इनका माध्य समानुपाती निकालना है। तो बच्चों एक चीज बताऊंगा कि चूंकि यदि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, और यदि इनका, और यदि ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी होता है, ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी होता है, तो यहां से हमारा जो मिलेगा इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अपना ए बटे बी बराबर बी बटे सी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो ऐसे केस में ये जो बी है, ये जो बी है ए और सी का माध्य समानुपाती कहलाता है। ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार से, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो जो b इक्वल टू होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी होगा, और ये b कहलाएगा ए सी का माध्य समानुपाती। तो इसी तरह से हमारे यहाँ 9 और 6 दो संख्याएं, इनको a और c मानिए, तो इनका माध्य समानुपाती होगा, वो हम निकालेंगे। अतः 9 और 16 का माध्य समानुपाती बराबर जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड 16, तो आपका जो मिलेगा 16 9 का 144 इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो जो इसका माध्य समानुपाती आया, अतः अभीष्ट माध्य समानुपाती आपको जो आएगा वो आएगा 12। तो दोस्त ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो बने रहेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। प्रिय दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि u अनुपात v इक्वल टू 4:7 और v अनुपात w इक्वल टू 9:7, जब u बराबर 72 तो w का मान क्या होगा। ऑप्शन हैं ए 98, बी 77, सी 63 और डी 49। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो दिया हुआ पे लिखते हैं, दिया है
u अनुपात v इक्वल टू 4 अनुपात 7। इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, यह इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं हम u बटे v इक्वल टू 4 बटे 7, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो हमारे यहाँ से जो है v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से u इंटू 7 डिवाइड बाई 4। ये v यहाँ जाएगा और ये चीज इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, 7/4 हो गया। जब u इक्वल टू 72 कह रहा ना, ये सवाल कह रहा है जब u इक्वल टू 72 तो w का मान क्या दीजिए। तो पहले हम निकालते हैं u इक्वल टू 72 में v का मान क्या होगा। तो यहाँ पे रखेंगे 72 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, 7 डिवाइडेड बाई 4, इससे 100 काटा तो आपका 4 का नाम 4, 4 32, 18 बार, और 18 गुणे 7 आपका जो होगा 126। ये v की वैल्यू निकली जब u इक्वल टू जो है हमारा 72 है। तो अब हम और भी हमें दिया है, पुनः दिया है हमें दिया हुआ है यहाँ पे v अनुपात w इक्वल टू 9 अनुपात 7। इसको लिखते हैं v अनुपात w इक्वल टू 9 अनुपात 7। तो हम इसको लिख सकते हैं भाग के रूप में v बटे w और 9 बटे 7। तो यहाँ से जो हमारा w इक्वल टू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से w इधर आएगा, 7 ऊपर और 9 नीचे, v इंटू 7 डिवाइड बाई 9 होगा। तो फिर हमारा w बराबर क्या होगा, w की जो वैल्यू है हम निकालने के लिए जो v हमने यहाँ से निकाला है 126, इसको यहाँ पे रखेंगे। 126 यहाँ पे रखा इंटू 7 डिवाइड बाई 9, और 9 से 100 काटा हमें तो 9 का 9 और 3 बजेगा, 9 4 जा 36, और आपका जो है 14 इंटू 7 जो होगा वो आपका 98। तो इस तरह से जो हमारा w की जो वैल्यू आएगी, वो होगी 98। तो दोस्तों यह रहा दूसरे वीडियो का सलूशन। आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा हाँ, आंसर इसका हुआ आपका सही, जो आंसर हुआ आपका 98, मतलब 1 नंबर आंसर सही हुआ।